हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही उथल पुथल मच गई है। नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जिसने हरियाणा की सियासत का पारा हाई कर दिया है। क्योंकि कभी भी सरकार में शामिल रही जेजेपी आज अपने विधायकों को जाने से रोक नहीं पा रही है और उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबका बदलता है, तो वही हाल है इस वक्त हरियाणा में नेताओं का। क्योंकि जो लोग कभी सरकार में शामिल थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही भगदड़ मच गई। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन हरियाणा की पल पल बदलती सियासत से कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सुलगता सवाल। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही क्यों बवाल? क्यों जेजेपी से नाराज हैं उसके विधायक? क्या चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगी जेजेपी? क्या फिर बीजेपी से गठबंधन करेगी जेजेपी? हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी में भगदड़ मच गई है। जेजेपी से पिछले 2 दिन में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला का नाम शामिल है। आपको बता दें कि हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही रामकरण काला ने भी पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। ईश्वर सिंह ने कैथल की गोहला विधानसभा सीट से 2019 में जेजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की थी। विधायक ईश्वर सिंह ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा सौंपा है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने 10 में से 6 विधायक अब पार्टी से बाहर हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में जहां जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं पार्टी ने 2 विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बतौर एमएलए डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पहले ही पत्र लिख रखा था। ये 2 विधायक है नरवाना से राम निवास सूरज खेरा और बरवाला से जोगी राम सिन्हा। जेजेपी की पिटीशन अभी भी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पास है। जननायक जनता पार्टी के कुल 10 विधायक हैं, जिनमें 6 बागी हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक अब पार्टी में नहीं है। 1 अक्टूबर को चुनाव, 4 को आएंगे नतीजे। आपको बता दें कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे भी आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी और नामांकन 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की छानबीन 13 सितंबर को जाएगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। कुमार ने बताया कि मतदान एक चरण में 1 अक्टूबर को होगा तथा 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में थी टक्कर। बता दें कि हरियाणा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है। प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। तब बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, जबकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीट साझेदारी को लेकर असहमति के बाद ये गठबंधन टूट गया था। बाद में बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन के दम पर अपनी सरकार बचा ली। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली थी। क्या है हरियाणा का सियासी समीकरण?
आपको बता दें कि सूबे की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे और पार्टी 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। दुष्यंत चौटाला की नई नवेली जननायक पार्टी 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में सफल रही थी और ये कम बात नहीं है। इसके अलावा हरियाणा लोक हित पार्टी ने 1% में से कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। 7 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 46 सदस्यों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। नतीजों के बाद बीजेपी ने जेजेपी, हरियाणा लोक हित पार्टी और निर्दलियों के साथ समर्थन से सरकार बना ली थी। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़कर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तब आईएनएलडी 19 सीटें जीतकर दूसरे और कांग्रेस 15 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। मैदान में कौन कौन सी पार्टियां? हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अकेले मैदान में है, तो वहीं इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाकर हिस्सा ले रही है। जननायक पार्टी यानी कि जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं की है। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस साल जुलाई में ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल ने गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। इस गठबंधन का चेहरा अभय सिंह चौटाला को बनाया गया है। वो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था और उस वक्त हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दुष्यंत चौटाला उस सरकार में अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ शामिल थे और वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 2019 के उस चुनाव में बीजेपी को 40 और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 था, जिसके बाद दोनों दलों ने साथ आकर गठबंधन की सरकार बनाई। 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाने के बावजूद बीजेपी को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ था, जैसा कि पार्टी को 2014 में मिला था। सरकार की स्थिरता के लिए बीजेपी ने उस वक्त निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर रहने की बजाय जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ जाने का फैसला लिया था। उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने अपनी पारिवारिक पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से बाहर आकर खुद की पार्टी जननायक जनता पार्टी खड़ी की थी और पार्टी की राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे थे। विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि उनका ये फैसला उनके कुछ समर्थकों को रास नहीं आया था, क्योंकि अपनी पार्टी के प्रचार में वो बीजेपी की जमकर आलोचना करते आए थे। दुष्यंत ने वृद्धावस्था पेंशन को 5,100 रुपए तक बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरियों की आरक्षित करने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं हुआ। मार्च 2024 में इस गठबंधन के 4.5 साल पूरा होने के बाद बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल लोक दल ने 1 सीट हासिल की थी, वहीं एचएलपी नेता गोपाल कांडा ने 1 सीट जीती थी। बाकी सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी।
कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन। जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट लॉन्च की, जिसमें बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सरकार की आलोचना की गई। साथ ही पार्टी ने 15 जुलाई से एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत किया, जिसका नाम रखा गया हरियाणा मांगे हिसाब। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का 2 महीने में दौरा करेंगे और सरकार की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। हुड्डा ने यह जोर देकर कहा कि इस अभियान का मकसद ही सरकार की खामियों को उजागर करना है कि साथ ही पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से फीडबैक इकट्ठा करना भी है। हुड्डा का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इन दिक्कतों पर काम करेंगे। कांग्रेस नेता उदय भान कहते हैं कि पार्टी चार्जशीट में बीजेपी के लिए कई मुद्दों पर 15 सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि करीब 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। इन पदों में से 60,000 एजुकेशन सेक्टर में और 20,000 पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में है। बीजेपी सरकार पर घोटाले और एग्जाम पेपर लीक के भी आरोप लगे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख उदय भान का आरोप है कि इस सरकार में अपराध दर बढ़ रही है, दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारियों को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर हरियाणा में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।